जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से सुनिए। अगले 10 दिनों में अपनी यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना। यदि आपने ऐसी भूल की और अपनी यह एक चीज बिना सोचे समझे उठाकर किसी को पकड़ा दी, तो आप अपना सौभाग्य, अपनी खुशियां, आने वाली अपने जीवन की तरक्की, उन्नति और बरकत किसी और के हाथ में दे बैठेंगे। याद रखना बंधुओं, एक कहावत कही जाती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। तो आप भी ऐसा ना कर लेना कि बिना सोचे समझे जो आपके राशि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, जो अनुकूल ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज यदि आपने किसी को उठाकर पकड़ा दी, और उनमें भी यह एक महत्वपूर्ण चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने किसी को दे दी, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अब जो खुशियों की शुरुआत होने वाली है, जो उन्नति और तरक्की आने वाली है, यह निश्चित तौर पर आप किसी और के हाथों में दे बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। बंधुओं, हम आपको बिल्कुल सटीक ज्ञान देने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में, आपकी राशि में इस समय जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, उसके अनुसार कुछ विशेष ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र और कुछ हद तक राहु भी बेहद शुभ परिणाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। और गुरुदेव तो हैं ही आपके लिए सकारात्मक, गुरु तो सबके लिए ही सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक फल गुरु देते ही नहीं है। नकारात्मक के बजाय गुरु जी तो चुपचाप रहना बेहतर समझते हैं। तो गुरु से तो आप चिंता ना करिए, पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। फिलहाल ये 3 बड़े ग्रह जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपके जीवन में यदि कर्जा बढ़ा हुआ है, तो अब समय आ गया जब कर्जा चुकेगा। व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है, तो अब समय आ गया है जब व्यापार की उन्नति होगी। घर में क्लेश है, बीमारियां हैं, किसी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा है, तो अब समय आ गया है कि जब इन सब समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपने यदि यह भूल कर दी कि अपनी ये छोटी सी चीज उठाकर किसी को पकड़ा दी, या फिर अपने आचरणों में, अपने व्यवहार में छोटी छोटी 3-4 गलतियां जो हम बताने जा रहे हैं, इन्हें यदि आपने कर दिया, तो निश्चित तौर पर बर्बादी आपकी तय है। क्योंकि बंधुओं, जो अच्छे समय पर नहीं संभलता है, नहीं सुधरता है, बाद में बुरा समय तो उसे सुधारने के लिए आ ही जाता है। बुरा समय एक ऐसा शिक्षक है जो आपको डंडे मार मार कर सिखाएगा। आपने यदि जीवन के पाठ नहीं सीखे, और जीवन के पाठ क्या हैं? हमेशा सीधे, सरल और साधारण बनकर ना रहो। कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, कभी कभी जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी हमें जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ता है, स्वार्थी बनना पड़ता है। ये जीवन की मांग है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या सिखाया? श्रीमद् भागवतम को उठाकर देख लो, गीता जी का ज्ञान देख लो। भगवान ने पल प्रतिपल यही सिखाया है कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, तुमने अपने जीवन के कर्तव्यों को यदि नहीं निभाया, केवल रिश्तों को निभाने के चक्कर में ही जीवन व्यतीत कर दिया, तो तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो आपको भी तो यही करना है। अपने दुनियादारी के रिश्ते नातों के चक्करों में पड़कर कहीं आप अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर बैठना। इसीलिए तो हम आपको सतर्क करने के लिए, चेताने के लिए, ज्ञान देने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। पहले आवाज लेकर आते थे, अब हम स्वयं ही प्रकट होने लगे हैं। महामाई की कृपा है, आशीर्वाद है, उनका आदेश आया कि अब आप खुद जाकर ज्ञान दीजिए, तो हम आ गए। कल को माई बोलेंगी तो हम आपके घर भी आएंगे, क्योंकि हम तो माई के सेवक हैं और हमारा काम एक ही है कि जो माई ने बोला वह हमें पूरा करना है। अब लोग कहेंगे कि माई कैसे बोल सकती हैं, आपसे माई कैसे बात कर सकती हैं? तो क्या आप उतनी गहराई में गए हैं जितने में हम या हमारे जैसे और दूसरे साधक भाई बंधु गए हैं? ध्यान, समाधि, आध्यात्म, विधि विधान, इन सब में हमने गहराई तक उतर कर देखा है। हमारा महामाई से संपर्क होता रहता है समाधि, ध्यान और अनुष्ठान की अवस्था में। तो महामाई जो हमें विचार देती हैं, जो हमें बताती हैं, हम उन्हीं का अनुगमन करते हैं। तो बस बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि अपने मूल विषय से नहीं भटकते हैं। मूल विषय यही है कि आज आपको बताएंगे 3 ऐसे आचरण, एक ऐसी गलतियां जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है। दूसरा कि एक ऐसी चीज जिसे आपको अगले 10 दिनों में, क्योंकि अगले 10 दिनों के बाद बुध देव चले जाएंगे मीन राशि में और शुक्र और राहु के साथ युति बना लेंगे, तब एक और कार्यक्रम बनाएंगे चीज के विषय में ही, तब भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। तो वो अलग बात है। अभी आपको, जब तक आपके शनि के साथ में, सूर्य के साथ में बुध देव बैठे हैं, तब तक आपको ये चीज किसी को नहीं देनी है। 10 दिनों की यह सावधानी है। संभल कर चलिए बंधु, वरना चोट खा जाओगे। बाद में कहोगे कि हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, सिर्फ कष्ट और परेशानियां हैं। ना समझ के जीवन में कष्ट और परेशानियां ही रहती हैं। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकता है। याद रखना बंधुओं। तो अब कहने को तो 1000 बातें हैं, लेकिन मूल विषय यह है कि आपको आज हम सावधानी बताने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं। आप संभले तो ठीक, वरना भगवान ही मालिक है। फिर बस रोते रहना और चिल्लाते रहना कि क्या करें, जीवन तो नर्क बन गया है।
तो बंधुओं चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। याद रखना कि ये कार्यक्रम हमने यूं ही नहीं बना लिया। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने आपकी ग्रह, आपकी दशाओं का अध्ययन किया, आपके कुंडली का अध्ययन किया, ग्रहों के पूर्वानुमानों का अध्ययन किया, फिर हमने महामाई से भी संपर्क किया और माई ने जो विचार, जो अपने आदेश हमारे मन मस्तिष्क में भेजे, उनके आधार पर हमने यह कार्यक्रम तैयार किया है। तो इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना ही होगा। बंधु, आपने फिजूल के कार्यक्रम तो बहुत देख लिए, इधर उधर के टाइम पास वाले कार्यक्रम बहुत देख लिए। आज एक ऐसा कार्यक्रम आपके सामने आया है जो वास्तविकता को लेकर आया है, जीवन में बदलाव लाने का दम रखा है। तो ऐसे कार्यक्रम को छोड़ देना मूर्खता होगी, ऐसी गलती आप ना करना। चलिए माई को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। 3 बार लिखना, 1 बार नहीं। आपका भाव है, बिल्कुल मुफ्त है, भाव ही तो देना है, पैसे तो लग नहीं रही है, तो फिर आलस क्या है। लिख डालिए 1 बार नहीं 3 बार, जय मां भद्रकाली कृपा करो। जो पहली बार इस कार्यक्रम पर आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। जिनके मन में प्रेम है, भाव है माई के लिए, वो खुलकर लिखें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना गर्व की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। साथ ही साथ बंधु याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है, यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सारी जानकारी जो हम यहाँ पर दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। यूं ही कुछ भी ऊट पटांग बताकर नहीं जाएंगे, ना ही इतना समय हमारे पास है, ना ही आपके पास है कि आप समय बर्बाद कर सके। तो बस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है, यही आपका धर्म है, यही आपका फर्ज है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए और फिर देखिए कि जब दोनों हाथों से ताली बजेगी तो आवाज कैसी गूंजती है। बंधुओं, उम्मीद है आप हमारी बात समझ चुके होंगे। अब चलिए कार्यक्रम में अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बताते हैं इस एक चीज के विषय में। लेकिन पहले आपको बता दें कि 3 ऐसी गलतियां जो आप इन 10 दिनों में करने वाले हैं, तो सावधानी आपको रखनी होगी। सावधान रहेंगे तो गलती करने से बच जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर यह कार्यक्रम बना है, क्योंकि आपको ये 3 गलतियां ग्रहों के अनुसार जरूर आएंगी ही सामने। याद रखना कि मन हमारा, या जीवन हमारा जो है वह इस प्रकार नहीं चलता जैसे हम इसको समझते हैं। हम जिस तरह सीधे सीधे समझते हैं, जीवन वैसे नहीं चलता है। यह हमारी परीक्षाएं लेता रहता है। जब जिस कार्य की हमें बहुत अधिक जरूरत होगी तो आलस बहुत आएगा। जब मेहनत करने का समय होगा तो मन में आलस आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी। जब सुबह जल्दी जागना होगा, यानी पहले से तय है कि जल्दी जागना होगा, तो सुबह नींद बहुत आएगी। और जब सुबह कोई काम नहीं होगा, खूब सोने की इच्छा होगी, उस दिन सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारा जीवन है, यह हमारी पल प्रतिपल परीक्षाएं लेता रहता है। आप समझिए हमारी बात को। जो समझेगा वो जानेगा कि हम सही कह रहे हैं, और जो बस यूं ही टाइम पास के लिए आया है उनसे हाथ जोड़ते हैं कि आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, फनी वीडियो देखिए, आपका जीवन भी ऐसा ही फनी रहेगा। चलिए बंधु, मूल विषय को शुरू करते हैं। 3 बड़ी गलतियां जो आप अगले 10 दिनों में करने वाले हैं, इन्हें भूलकर भी नहीं करना है। पहली गलती, कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा। केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। आपको अपना वाहन किसी को भी चलाने के लिए नहीं देना है, किसी और का वाहन आपको नहीं चलाना है, और वाहन बहुत सोच समझकर चलाना है। कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा आपका उद्योग है जहां भारी मशीनरी है, उस मशीनरी के पास आप काम करते हैं, बहुत सावधान रहें। गाड़ी वगैरह आप चलाते हैं, दिन में आपका गाड़ी चलाने का ही काम है, तो आप गाड़ी बहुत सोच समझ कर चलाएं। अगर आपका गाड़ी चलाने का काम नहीं है, आप यूं ही इधर उधर जाने के लिए, काम के लिए गाड़ी प्रयोग करते हैं, तो पैदल जाना जरूरी है। गाड़ी ना चलाएं, किसी और को चलवाएं, आप बैठ जाएं। अपनी गाड़ी किसी को न दें, किसी और की गाड़ी खुद न चलाएं। ये बहुत जरूरी सावधानी है। स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यदि आपने लापरवाही कर दी तो दुर्घटना निश्चित है। आप लिख कर ले लीजिए, अगले 10 दिनों में दुर्घटना हो जाएगी। फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी ने हमें बताया तो खूब, लेकिन हमने नहीं माना। याद रखना कि जो जान जाए उसके लिए क्षमा नहीं है। आपको हमने बता दिया, आप जान गए हैं, आपका भविष्य। और यदि अब भी नहीं माने तो क्षमा नहीं है। जो ज्ञानवान है उसे क्षमा नहीं है। तो याद रखना इस बात को। सावधानी रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। वाहन चलाइए, धीमे चलाइए, जल्दबाजी में नहीं, पूरा ध्यान रखिए। पहली चीज है। दूसरी चीज कि आपकी किसी के साथ विवाद झगड़ा हो सकता है। जी हाँ बंधु, जरूर होगा, 100% होगा। कारण इसका यह रहेगा कि आपसे कोई भी गलत बात सहन होती नहीं है। कोई गलती करे, आप उसे क्षमा नहीं करेंगे। कोई ऐसी बात बोलेगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, आपकी पुरानी कोई कमजोरी, कोई ऐसी बात को उठाने की कोशिश करेगा जिससे आपको बुरा लगता है, तो आप चिढ़ जाएंगे
और आप फिर उससे बहस करेंगे और झगड़ा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसे रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर विवाद हो सकता है, या फिर बातों ही बातों में बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप ले लेगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या करें ऐसे में मान लीजिए आपने हमारी बात नहीं सुनी और आपने वही किया जो आपको ठीक लगा, और ऐसा यदि आप करते हैं तो झगड़ा होगा निश्चित तौर पर। झगड़ा होता है तो क्या होता है, समय, ऊर्जा और मन मस्तिष्क खराब हो जाते हैं। जब तीन चीजें खराब होती हैं तो तीन की तिगड़ी तो बहुत बुरी होती है, जीवन ही खराब हो जाता है, जीवन के कुछ दिन कुछ समय बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, समय और ऊर्जा अपने काम पर लगाएं। तो सावधानी रखें, जब भी बहस होने लगे, बात बिगड़ने लगे, चुप हो जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए। कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कुछ भी है, वहां 4 समझदार लोगों को साथ लेकर जाइए। अकेले ही वहां जाकर नायक बनने की कोशिश ना करें, वरना झगड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि विवाद से, झगड़े से, तनाव से आपको बचना है। झगड़ा निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तीसरी गलती आपकी बंधु, ध्यान से समझिए, अपना धन, अपना पैसा, अपनी पूंजी, अपनी बचत किसी को मत दे देना। अगले 10 दिनों में आपसे कोई ना कोई एक व्यक्ति उधार मांगने आएगा, पैसे की मदद मांगने आएगा, कारण कुछ भी बताएगा। मगरमच्छ के आंसू भी रो सकता है, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं, आपसे लोगों का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि आप भावुक हो जाएं और भावुक होकर उसे पैसा दे दें। पैसा दूसरे को दिया आपने किसी को, फिर वो वापस नहीं मिलेगा आपका, याद रखना, अटक ही जाएगा। यह स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में पैसे को दबा कर रखना है, किसी को नहीं देना है। और सबसे अंतिम गलती कि पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मत पकड़ लेना कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, किसी ने कह दिया कि अभी बहुत फायदा हो रहा है, चलो लगा देते हैं, या कोई ऐसी योजना जिसमें जल्दी से झटपट अमीर बन जाए, ऐसी कोई योजना कोई सुझाता है, कोई बताता है और आपने पैसा लगा दिया। अरे भूल कर भी मत करना। आपकी राशि के जातकों को हम बता दें, धोखे से कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, और अपने जीवन के हर एक संघर्ष से आपको लगातार सीखना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी उद्धार आपका होगा। क्योंकि जब आप कामयाब होकर आगे बढ़ेंगे और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, तब ना केवल आप पैसे वाले होंगे, ना केवल आप ज्ञानवान होंगे, बल्कि आप शुद्ध और बुद्ध इंसान बनेंगे। यानी जिससे दुनिया के लोग ज्ञान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, आप वो इंसान बनेंगे। इसीलिए तो संघर्ष है जीवन में। संघर्ष यूं ही थोड़े ना भगवान देते हैं, कुछ सोच समझकर ही संघर्ष आपको दिए जा रहे हैं। तो इनको इस तरह आप देखिए। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, इनकी सावधानी आपको बहुत जरूरी है रखना। बंधु, हम जानते हैं कि आप दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम, और जब जब दिल से सोचते हैं फंस जाते हैं। कारण इसका यह है कि दुनिया दिमाग से सोचती है, दिल से नहीं सोचती, भावनाओं से नहीं सोचती। भावुक इंसान को तो बेवकूफ समझा जाता है। भावुक इंसान को लोग बेवकूफ बनाकर उसके पैसे, उसके साधनों को लूट लेते हैं और इसे चतुराई का नाम दे देते हैं। कहते हैं हम कितने स्मार्ट हैं, देखो ये सामने वाला कितना बेवकूफ है। उनकी नजर में यही सही है। लेकिन संसार में ईमानदारी, भलाई अब कम हो चुकी है। अब लोग स्वार्थी हो गए हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं हर वक्त। और आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों को हमेशा इसी तरह शोषण अपना करवाते देखा जाता है। तो सावधान रहना है। हमने पहले ही कार्यक्रम में आपको कह दिया है कि श्री कृष्ण भगवान के उस संदेश को याद रखना जिसमें कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, अपने रिश्ते नातों को और इस दुनियादारी को निभाना अब छोड़ो, अब उठो, धनुष उठाओ और अपने कर्तव्य को निभाओ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। आपको भी अब यही बनना है, कठोर बनना है, ना बोलना सीखना है, और लोगों के सामने यूं ही पिघल नहीं जाना है। लोग तो आएंगे ही आपको इस तरह से परेशान करने के लिए। अब ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, 4 हो गई सावधानियां, वैसे 3 कही थी, चौथी भी बता दी। 4 सावधानियां हमने आपको बताई हैं, हमसे आप लिख कर रख लो कागज में कि अगले 10 दिनों में ये 4 में से कम 3 घटनाएं आपके साथ जरूर घटित होंगी, 100% घटित होंगी। ये हम कहते हैं आपसे, क्योंकि ये संसार का विधान है। यहाँ पल प्रतिपल परीक्षाएं होती हैं। कोई भी शुभ ग्रह आपको लाभ देने के लिए आगे बढ़ेगा, अशुभ ग्रह अपने परिणाम आपको तुरंत देना शुरू कर देगा। वो उसकी परीक्षाएं हैं। अगर आप वहां संभल जाते हैं तो शुभ ग्रह आपको इतना धन दौलत, इतनी कामयाबी देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि लोग पहले ही फिसल जाते हैं, पहले ही कामयाबी मिलने से पहले ही कमजोर साबित होते हैं। तो कामयाबी आते आते दरवाजे से वापस लौट जाती है। इन बातों की गहराई को समझना बंधुओं, तो उद्धार है, वरना बस यूं ही धक्के खाते रहना और कोसते रहना अपनी किस्मत को कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं चीज की। तो पहले हम आपको बताएंगे 3 चीजें। हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं दे देना, ये बुध है आपका। अपने घर में रखी किताबें किसी को मत दे देना, ये आपका बुध है, आपका ज्ञान है। अपनी पेन किसी को भी मत देना। कोई मांगेगा आपसे कि जरा अपनी पेन देना, कुछ लिखना है, नहीं देना, किसी कीमत पर नहीं देना। ज्ञान है आपका यह है। और किसी को मुफ्त की सलाह मत देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 चीजें हो गई हैं, बुध से जुड़ी हुई है। किसी को मत देना, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये बातें, हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, महामाई का ज्ञान है जो हम आपको दे रहे हैं। किसी को मुफ्त की सलाह नहीं देना। अपना पेन, अपनी किताबें, अपनी नोटबुक और हरे रंग की कोई भी वस्तु, चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे प्रयोग करने की किसी भी प्रकार से, कोई भी हरे रंग की वस्तु नहीं देनी है। दूसरा, सफेद रंग की कोई भी वस्तु, खास तौर से इत्र, परफ्यूम,
और सफेद रंग के वस्त्र किसी को भी मत दे देना, ये आपका शुक्र है। सफेद रंग की मिठाई, मीठा, जी हाँ, आश्चर्य हुआ ना कि मीठा तो लोग ऐसे ही बांटते हैं, कुछ भी अच्छा हो जाए चलो मीठा हो जाए, और आपने मिठाई खरीदी और दे दी। मिठाई तो कभी कभी अक्सर ही सफेद रंग की होती है, बर्फी वगैरह है, पेड़े वगैरह है, नहीं, अगर कभी ऐसा अवसर लगे सफेद रंग की मिठाई मत देना, काले रंग की दे देना। जी हाँ बंधुओं, काले रंग की मिठाई शनि का स्वरूप है। और ऐसा देखना कि जिस मिठाई में तेल ज्यादा हो, चिकनाहट ज्यादा हो, ऐसी मिठाई शनि का स्वरूप है, दे देना उसको। आपकी दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां वहां चले जाएंगे और उसके जीवन की खुशियां आपके पास आ जाएंगे। अब देखो, ये बात सुनने में भले ही अच्छी ना लगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, किसी की खुशियां किसी के दुख, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप कब तक दुनिया को देंगे? दुनिया भी तो आपको देगी। आपके तरीके अगर गलत हैं, आप समझदारी से काम नहीं लेते तो हमेशा लुटते रहेंगे। कब तक लुटेंगे? अब तो समझ जाइए, अब तो आप समझदारी दिखाइए। तो आपको हमने कह दिया कि कुछ भी अगर ऐसा अवसर आता है तो मिठाई खवानी है, किसी को खिलानी है, देनी है, प्रसाद स्वरूप करना है, कुछ भी करना है, काले रंग की मिठाई लाना बाजार से, ढूंढ लेना, मिल जाएगी आराम से। तो ये हो गया यहाँ पर कि शुक्र का आपका हो गया। राहु, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ गलती कर दी तो बेड़ा गर्क है आपका, सबसे ज्यादा यहीं पर बेड़ा गर्क है। क्या है आपकी चीजें राहु से जुड़ी हुई? इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका, मोबाइल आपका, घड़ी आपकी। अक्सर लोग घड़ियां लेन देन कर लेते हैं, हमने देखा है। मोबाइल तो अब कोई नहीं करता, एक जमाना था हमारा पुराना जमाना, जब मोबाइल नए नए थे तो लोग लेन देन कर लेते थे खुशी में, और लोग दूसरे का मोबाइल चलाने में भी गर्व महसूस करते थे। तब जमाना थोड़ा सरल था, साधारण था, लेकिन अब तो बड़ी वैमनस्यता आ गई है, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते अच्छाई के साथ में, तो अब ये सब बातें नहीं होती। लेकिन घड़ी के मामले में अभी भी यही है कि घड़ी लोग लेन देन कर लेते हैं। तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, देना कुछ दिन के लिए, हम पहन लेते हैं, नहीं, कभी नहीं करना। आपके हाथ में यदि कोई घड़ी है तो आपको वह किसी को किसी हालत में नहीं देनी है। अब हमने कहा यदि, क्योंकि हो सकता है कि आप घड़ी ना बांधते हो, तो आज से घड़ी बांधना शुरू करिए। सस्ती सी घड़ी ले आइए, 200, 250, 300 रुपए की ले आइए, घड़ी की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु एक बात याद रखना, घड़ी आपको लानी है काले रंग की, काला पट्टा, काला ही डायल, और काले रंग की घड़ी में पीले रंग की सुइयां हो, ऐसी घड़ी ढूंढ लेना, आपकी किस्मत चमक जाएगी। और घड़ी गोल्ड डायल की होनी चाहिए, चौकोर डायल की घड़ी तो होनी ही नहीं चाहिए, वरना बेड़ा गर्क फिर से हो जाएगा। चौकोर डायल की घड़ी नहीं, गोल्ड डायल की, क्योंकि घड़ी क्या दिखाता है? समय, और समय की चाल चक्र में होती है, चौकोर में नहीं। चौकोर में घड़ी बनाने से हम अपने दिन में 4 बार मुसीबतें बुलाते हैं। जी हाँ बंधु, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि ये हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो वो एक एक पत्थर की लकीर है, बात सत्य है। आपने चौकोर डायल की घड़ी पहन ली, आप इस बात का प्रैक्टिकल करके देख लेना कि चौकोर डायल की घड़ी ले आना और उसे पहनना शुरू करना। 1-2 दिन के बाद ऐसा होने लगेगा कि दिन में 4 बार आपके पास समस्या आएगी, अलग अलग रूपों में आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो परेशान करेगा, कोई फोन ऐसा आ जाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में आप परेशान हो जाएंगे। 4 बार परेशानी आएंगी, यानी कि समय की चाल 4 बार रुकेगी, 4 मोड़ आएंगे और आपके जीवन में भी 4 दिक्कतें आएंगी प्रतिदिन, हर 24 घंटे में। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। घड़ी आपको लानी है काले पट्टे की, काले डायल की, पीली सुइयां हो जिसकी, कांटे जिसमें होते हैं पीले होने चाहिए, और घड़ी आपको लानी है गोल्ड डायल की। जी हाँ, इतनी सी बात आप हमारी मान लीजिए। और अपनी घड़ी कभी किसी को देना नहीं पहनने के लिए। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में घड़ी पहने, और महिला है तो बाएं हाथ में घड़ी पहने। अब तो चलन ही उल्टे हो गए हैं, पुरुष भी बाएं हाथ में घड़ी पहन के घूमते हैं और महिलाएं दाएं हाथ में घड़ी पहन के घूमती हैं। अरे, वाम अंग स्त्री का होता है, दक्षिणवर्ती अंग पुरुष का होता है, तो जो आपका अंग है उसी में तो आप घड़ी पहनेंगे। उल्टा चलन क्यों चला रखा है? लोगों को जब हम ये बताते हैं तो लोग कहते हैं कि गुरुजी घड़ी तो हम उल्टे हाथ पे पहनते हैं, तो उल्टा हाथ तो आपका है ही नहीं। आपके शरीर रचना के हिसाब से, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार वाम अंग तो स्त्री का है, तो फिर आपने घड़ी तो अपने अंग पर पहन ही नहीं रखी, तो वो आपका समय ना तो बताएगी और ना ही कभी बदल पाएगी। घड़ी हम पहनते हैं ना केवल समय को जानने के लिए, बल्कि समय को बदलने के लिए भी। आप दाहिने हाथ में घड़ी पहनना शुरू करिए, आप हर काम समय पर पूरा करने लगेंगे और आपका बुरा समय देखते देखते बदलना शुरू हो जाएगा। ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। जिन जिनको हमने ये बातें बताई हैं उनके जीवन में इनके शक्तिशाली परिणाम आए हैं। उन्होंने हमें लाख लाख धन्यवाद दिए हैं कि गुरुजी आपने हमें बहुत बड़ी बातें बता दी। और घड़ी इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, एक ये खास बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान राहु का होता है, राहु का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा होता है। अगर चार्जिंग की घड़ी ले ली आपने और चार्ज नहीं हुई, यूं ही पड़ी रही, आपका राहु खराब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप डायल वाली घड़ी लीजिए जिसमें कांटे होते हैं, वो लंबे समय तक चलती है। खराब हो जाए उसे हटाकर फेंक दीजिए, दूसरी ले लीजिए, सस्ती सी घड़ी ले लीजिए, महंगी की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं उस एक चीज के विषय में जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है अगले 10 दिनों में, वरना आपकी बर्बादी तय है। तो वह एक चीज है बंधुओं, किताब या फिर कोई भी धार्मिक वस्तु। कैसे? ध्यान से समझिए, बारीकी से समझना है। किताब जो आप पढ़ते हैं, आपके घर में पड़ी है, बेशक धार्मिक नहीं है, कोई भी है, कैसी भी है, आपको वह किताब किसी को नहीं देनी है। लोग आपसे मांगेंगे जरूर अगले 10 दिनों में। दूसरा, कोई धार्मिक किताब आपके घर में, गीता जी की किताब है, श्री रामचरितमानस की किताब है,
भागवतम की किताब है, शिव पुराण जी की किताब है, कोई भी किताब है, कोई आपसे मांगेगा, आपको देनी नहीं है किसी कीमत पर। बहाना बना दीजिए, टाल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, देना नहीं है। पूजा पाठ से जुड़ा कोई भी सामान जो आप नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, आपका दीपक, आपके पूजा में प्रयोग होने वाला घी, या फिर कोई भी अन्य चीज जो आप पूजा पाठ में, किसी को नहीं देना है। इसी के साथ साथ पीतल के बर्तन में किसी को भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि गुरु, जैसे ही आप अपनी ये चीजें किसी को देंगे, आपका गुरु खराब हो जाएगा। और गुरु आपकी कुंडली का आधार है। गुरु अध्यात्म है, ईश्वर से जुड़ने का पुल है। आप भौतिकवादी संसार में हैं, ईश्वर परम तत्व हैं, परम चेतना है, उनसे आपको जुड़ना है, तो एक पुल चाहिए। और ये पुल कौन है? गुरु। अगर गुरु को खराब कर लिया तो ईश्वर से सारे संपर्क आपके कट जाएंगे। आपकी ना तो कोई तकलीफ ईश्वर को दिखाई देगी, ना आप अपनी कोई बात कह पाएंगे। फिर ग्रह नक्षत्र तो आपके अनुकूल रहेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। जब ईश्वर की अनुकूलता समाप्त है तो ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता कैसे रह पाएगी? यानी गुरु खराब तो सब खराब, गुरु अच्छे तो सब अच्छे। तो आपको अपने गुरु को अच्छा बनाकर रखना है। तो क्या है? ध्यान से सुनिए। पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी सामग्री, आप कोई किताब पढ़ते हैं, वो किताब, धार्मिक किताब, कोई मूर्ति, फोटो, तस्वीर भगवान की, या फिर कोई पूजा पाठ की सामग्री, कोई इत्र वगैरह है, या कोई भी सामग्री किसी भी प्रकार की नहीं देनी है। कपूर है, माचिस है, कुछ भी नहीं देना है। लोग अक्सर मंदिर में जाते हैं और अपनी माचिस किसी और को दे देते हैं दीपक जलाने के लिए। नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। एक नया इत्र, परफ्यूम लेकर आइए जो सफेद रंग का हो। उसका बॉक्स, उसका जो डब्बा है, सफेद रंग का होना चाहिए, खुशबू धीमी होनी चाहिए। उसे लेकर आइए प्रतिदिन। और उस परफ्यूम को क्या करना है? ये आपका शुक्र पर्वत है, ये अंगूठा, अंगूठे के नीचे ये शुक्र पर्वत है, इधर भी दोनों हाथों में। तो यहाँ पर उस परफ्यूम को लगाइए घर से बाहर निकलने से पहले, यहाँ पर, ठीक। और ऐसे करके इस स्थिति में इस तरह इसे मलिए। बस इतना सा करना है। अब इतने से क्या होगा गुरुजी? कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी इतने से क्या हो जाएगा? तो ये आपका शुक्र पर्वत है। आपके सारे शरीर में ही सभी ग्रह नक्षत्र और देवी देवताओं का वास है। तो आपने शुक्र पर्वत को सक्रिय कर लिया और शुक्र सक्रिय हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया और राहु के साथ बैठा है। तो क्या कराएगा? अचानक धन लाभ, अचानक से पैसा आएगा, अटका हुआ पैसा मिल जाएगा। कोई लेकर चला गया था, भाग गया था, लौट कर आएगा, आपका पैसा दे देगा। कहीं से उम्मीद थी पैसे की लेकिन मिल नहीं पा रहा था, अब मिल जाएगा। यानी कि अचानक से धन लाभ, पैसा अचानक से कहीं से मिलेगा। बिजनेस में अचानक से कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिल जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। यानी कि शुक्र अचानक से धन लाभ दिलाएंगे, आपको अचानक से अमीर बना देंगे। तो ये मौका नहीं गंवाना है। 10 दिनों तक इस प्रयोग को आपको लगातार प्रतिदिन करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर घर से बाहर निकलिए, आपकी विजय होगी। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न हो मन में, कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर हमने वीडियो में दे रखा है। केवल उन्हीं नंबरों पर फोन करिए, इधर उधर के किसी नंबर पर फोन ना करिए। कमेंट बॉक्स से या कहीं से नंबर उठा लेते हो आप लोग, फिर आपके साथ धोखा, फ्रॉड हो जाता है। फिर आप कहते हो कि गुरुजी हमारे साथ धोखा हो गया। तो हमने नंबर तो दे रखे हैं वीडियो में, केवल उन्हीं नंबरों पर फोन लगाइए। समझदारी से काम लीजिए। ये दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है। धोखेबाज और एक दूसरे को ठगने वाले बहुत भरे हुए हैं इस संसार में। कोई भी आपको ठग लेगा, तो ऐसी भूल ना करना। कुंडली विश्लेषण कराना है, कोई भी ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, कहीं भटक रहे हो, माता रानी की शरण चाहिए, पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ कराना है, तो नंबर वीडियो में दे रखा है, उस नंबर पर फोन करिए। प्रति शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है। आप यदि कोई दक्षिणा, कोई राशि, कोई सहयोग देना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माता रानी आपका कल्याण करें, आने वाला समय आपका शुभ हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। और उस महामाई पर, जो हमारी आपकी सबकी माँ है, जगत माँ है, उस माँ पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी,